हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जियोमेट्रिक मीन, जिससे रिलेटेड हमने 2-3 प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, इसके फॉर्मूले बताए थे तीनों ही सीरीज़ में। फिर हमने लॉगरिथम्स के वैल्यू देखे थे, लॉगरिथम को नॉर्मल जो डिजिट है उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना सीखा था, ठीक है। फिर हमने एंटी लॉग सीखा था, ठीक है, वापस लॉग वाली जो डिजिट है उसको एंटी लॉग करना सीखा था, ठीक है। इसके बाद हमने एक इंडिविजुअल सीरीज़ में, ये कौन सी सीरीज़ दिख रही है आपको, ये आपको इंडिविजुअल सीरीज़ दिख रही है। इस इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने एक क्वेश्चन किया था जियोमेट्रिक मीन का, ठीक है। देख रहे हैं आप, इसको पहले ये जो सारे x वैल्यूज़ है ना, इनको कन्वर्ट किया लॉग के अंदर, ठीक है। चलिए, ये पूरा कर दिया था हमने। इसके बाद में देखिए, ये लॉगरिथम का है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया था। फिर देखिए, आज हम करते हैं जियोमेट्रिक मीन के डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्वेश्चन। कौन सी सीरीज के अंदर? डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। अब हम ये जो डिस्क्रीट सीरीज आपको दिख रही है उसके अंदर हम करेंगे खंडित श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 84। तो देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। आपको जियोमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, आपको जियोमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। सीरीज जो है हमको दिख रही है, कैसी सीरीज दिख रही है? डिस्क्रीट, ठीक है। कौन सी श्रेणी है? खंडित श्रेणी है, और इस श्रेणी में हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो करते हैं, फिर इसके लिए टेबल बनाते हैं। ये तो है आपके एक्स वैल्यूज, ये हो गई उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक्स वैल्यूज को चेंज करना है लॉग में, देन आपको क्या करना है, वापस एंटी लॉग करना है सॉल्व करके, ठीक है। तो देते हैं हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे। तो देखिए, टेबल बनाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज, जिन्हें हम x मानेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर हम लिखेंगे log x और log fx, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसके अंदर वैल्यूज। क्वेश्चन की जो वैल्यूज है वो है 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है इसकी 12, 15, 25, 10, 6 और 2। अब आपको क्या करना है, ये जो x वैल्यूज़ है इनको लॉग में चेंज करना है, ठीक है। लॉग में चेंज करने के रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अभी इसी लेक्चर में हमारे साथ में है रूल्स, वापस देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये लॉगरिथम के वैल्यूज़ हैं हमारे पास में, ठीक है। अगर कोई डिजिट 10 से छोटी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें 0 वर्ड यूज़ करना है, 0 लगा करके फिर पॉइंट लगाना है। अगर 10 से 99 तक है तो 1 पॉइंट लिखना है, ठीक है। मतलब डिजिट जैसे ही 2 अंक में हो जाती है तो हमें उसके लिए 1 यूज़ करना है, ठीक है। अगर डिजिट 1 में रहती है तो उसके लिए 0 यूज़ करना है। अगर डिजिट 3 में हो जाती है तो हम उसके लिए 2 यूज़ करते हैं। ये यहाँ के वैल्यूज़ आप देख पा रहे हैं, कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो ये है वैल्यूज लॉगरिथम के। और हमें किसको चेंज करना है, हमें चेंज करना है 10 को। तो 10 के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, 1 पॉइंट यूज़ करेंगे, 1 पॉइंट, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि लॉगरिथम की टेबल में जाना है, ये आपकी लॉग की टेबल है, लॉग की टेबल में 10 में जाना है और 10 में 0 की वैल्यू देखनी है, और 0 की वैल्यू आपके सामने है कितनी,
0 0 0 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1.000 और 0। ठीक है, अब आपको चेंज करना है 20 को, तो यहाँ पे आप वर्ड क्या लिखोगे 0.1 लिख करके पॉइंट लगा दोगे और 20 में 0 की वैल्यू को देखोगे तो ये 20 कहाँ गया, ये रहा। 20 में जो 0 की वैल्यू है ये वाली कितनी है 3010, तो वो ले लेते हैं 3010। 30 में देखनी है तो वही बस यहाँ पे क्या लिखना है आपको 1 पॉइंट। ठीक है, अब आपको 30 में 0 की वैल्यू देखनी है तो 30 आपके ये रहा, 0 की वैल्यू क्या है इधर 4771। ठीक है, 4771 है इसकी वैल्यू, तो ले लेते हैं अपनी टेबल में 4771। फिर बात करते हैं 40 की, तो वापस 1 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और 40 में 0 की वैल्यू देखेंगे तो ये 40 है, इधर 0 की वैल्यू है, क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये है 6021। लॉग टेबल में वैल्यू देखना है। ठीक है, 6021, तो यहाँ पे लेते हैं 6021। 50 की बात करें तो 1 पॉइंट, लॉग में 50 की वैल्यू यहाँ पे है, 50 में 0 की वैल्यू कितनी है 6990, 6990। ठीक है, 6990। फिर बात करते हैं 60, तो 1 पॉइंट, 60 में 0 की वैल्यू 60 ये रहा, 0 की वैल्यू इधर क्या है 7782, 7782 है, 7782। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, सॉरी log x और f को मल्टीप्लाई करना है, तब आपके fx आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट जब 1.00 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 ही आना है, तो 00 तो हम लिख देते हैं। फिर 1.3010 इंटू 15 करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 19.5150। नेक्स्ट 25 इंटू 4771 करेंगे तो कितना आएगा 36.9275। ठीक है, ज़्यादा ऊपर लिख दिया, ठीक है नीचे करो, नहीं सही है, सामने था 36.9275। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 10 और 1.6021 को, तो कितना आएगा 16.0210। फिर 6 इंटू 1.6990, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10.1940। फिर 2 इंटू 1.7782, तो ये आएगा 3.5564। ठीक है, आपको लेनी है टोटल इसकी और एक टोटल लेनी है आपको इसकी, तो यहाँ पे तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 70, और यहाँ पे देखिए इसकी टोटल हो जाएगी 98.2139। ठीक है, 98.2139। अब देखिए, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मूला आपको बता रखा है जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग fx अपॉन n। ठीक है, तो एंटी लॉग
एंटी लॉग तो आपके एज इट इज चलेगा। सिग्मा लॉग एक्स एफ कितना है 98.2139, ठीक है 98.2139 था, ठीक है ये टोटल ले लिया। n है 70। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आता है, ये आता है एंटी लॉग 1.4031, ठीक है ये आएगा। अब इसको एंटी लॉग करना है तो मैंने आपको एंटी लॉग की भी वैल्यूज बता रखी है। वापस जाते हैं एक बार एंटी लॉग की वैल्यूज के लिए। देखिए एंटी लॉग की वैल्यू ये थी, अगर आपके 1 पॉइंट हो, ठीक है 1 पॉइंट हो तो 2 डिजिट आने के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो जाते हैं अपने सॉल्यूशन में। 1 पॉइंट है ना, तो मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अब आपको एंटी लॉग की टेबल में 0.40 में 3 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो एंटी लॉग की टेबल में जाते हैं, ये एंटी लॉग की टेबल है, 0.40 में देखना है आपको, ये रहा 0.40 में किसकी वैल्यू देखनी है 3 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू 3 देखिए ये रहा कॉलम, इसमें आपको देखनी है तो ये आ रही है 2529, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना 2529 है, तो 2529 आ गई है। और साथ में आपको और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, देखिए और सामने 1 की वैल्यू को भी देखना है। तो एंटी लॉग की टेबल में जाना है, ये 1 है, सामने 1 में कितना है 1 है, तो ये 1 है, ठीक है। तो इस 2529 में 1 को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 2530 आ जाएगा, ठीक है। वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 2529 था, ठीक है, और प्लस करना है 1, तो ये आ जाएगा हमारे 2530, ठीक है। अब आपको 1 पॉइंट है ना, तो मतलब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये 2530 ही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी जीएम हो जाएगी, जियोमेट्रिक मीन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, ये रही 2530, ठीक है। तो इस तरीके से जियोमेट्रिक मीन निकाले जाते हैं। अगर सीरीज कॉन्टिन्यूस होती तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप क्या निकालोगे मिड वैल्यूज निकालोगे, ठीक है। और मिड वैल्यूज निकालने के बाद में फिर उन x का मिड वैल्यूज को क्या मानते हैं हम, ये जो हम निकालेंगे मिड वैल्यू सीरीज का, ठीक है, मिड वैल्यू को हम मानेंगे x और उसको आपको चेंज करना है लॉग में, ठीक है। हो जाएगा, इजी है। देखिए अब देखिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 85 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 85 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 85 क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंक्रीज बाय 20% इन फर्स्ट डिकेड एंड 30% इन सेकेंड डिकेड एंड 45% इन थर्ड डिकेड। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज पर डिकेड ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग रेट आपको दे रखी है पर डिकेड, ठीक है, और आपको बताना है कि एवरेज रेट कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्रीज कितना हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉपुलेशन इन बिगिनिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं पॉपुलेशन एट एंड, और यहाँ पे लिखते हैं log x और इसको ही हम x मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इंक्रीज की रेट कितनी बता रहे हैं, फर्स्ट डिकेड में तो बता रहे हैं 20%, नेक्स्ट में बता रहे हैं 30% और उसके बाद बता रहे हैं 45%, ठीक है। और पॉपुलेशन बिगिनिंग में हमें पता नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कितनी 100 होगी, ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम किया है।
तो अब एट द एंड कितनी हो जाएगी, अगर 100 में 20% इंक्रीमेंट होता है तो ये 120 होगी, 100 में अगर 30% इंक्रीमेंट होता है तो 130 होगी, और यहाँ पे 145 होगी। ठीक है, और अभी हमें इन्हीं को ही लॉग में चेंज करना है, इसको ही क्या मानना है, x मानना है और लॉग में चेंज करना है। तो करते हैं, 120 है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, फिर 12 में 0 की वैल्यू देखेंगे, तो जो टेबल है हमारी लॉग की उसमें जाएंगे और 12 में 0 की वैल्यू देखते हैं। तो ये है 12, 12 में देखिए 0 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, 0792, 0792 है। ठीक है, यहाँ पे तो ये ले लेते हैं, जीरो 792। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं 130 की, तो वापस 2 पॉइंट लिख देते हैं, फिर 13 में 0 की वैल्यू देखते हैं। तो लॉग की टेबल में जाते हैं और 13 में 0 की वैल्यू, ये 13 है, इसमें 0 की वैल्यू, तो 13 में 0 की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, 13 में देखिए 0 की वैल्यू 1139 है, 1139 है। ठीक है, तो 1139 हमने क्वेश्चन में लेनी है। चलिए नेक्स्ट है 145, तो 2 पॉइंट लिखोगे, 14 में 5 की वैल्यू देखोगे, 14 है यहाँ पे, उसमें 5 की वैल्यू देखनी है, तो ये आ रही है आपके 1614। ठीक है, तो इसे हम लेते हैं क्वेश्चन में 1614। ठीक है, अब आपको करनी है इसकी टोटल, और n बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपके 3, ये भी आपके इंडिविजुअल सीरीज ही है। ठीक है, इसकी टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, टोटल आ जाएगी आपके 6.3545। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन देंगे फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या था, GM इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा log x अपॉन n। ठीक है, तो एंटी लॉग एज इट इज, सिग्मा log x कितना था आपके पास, 6.3545 अपॉन 3। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर एंटी लॉग अमाउंट आप जब डिवाइड करोगे तो कितनी आएगी, 2.1182 आएगी। ठीक है, अब आपको एंटी लॉग की टेबल में जाना है और पॉइंट 11 में 8 की वैल्यू को देखना है। तो हम एंटी लॉग की टेबल में जाते हैं, पॉइंट 11 में किसकी वैल्यू देखेंगे, 8 की वैल्यू, तो 8 यहाँ पे है, ये रहा, ये आ रही है 1282 आ रही है, और साथ ही में आपको 2 की वैल्यू भी देखनी है, ये 2 जो है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो वो करना है इसमें प्लस। ठीक है, तो जाते हैं सॉल्यूशन में, तो 1182 के हिसाब से अगर हमने वैल्यू देखी तो कितनी आ रही थी, वापस देखनी पड़ेगी, ये आ रही थी 1282। देखिए वैल्यू गलत ले ली है, वैल्यू 11 की लेनी थी, हमने 10 की ले ली है, तो देखते हैं अभी 11 में हमें लेनी है वैल्यू 8 की, तो ये तो आ रहा है 1312, और इसके सामने 1 की वैल्यू है, और इसके सामने 2 की वैल्यू लेनी है, तो वो आएगी 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1312।
1313। ठीक है, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाते हैं अभी। ये आ रही थी 1312 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 1313। अब देखिए एंटी लॉग 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट है मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये आ गई आपके इंक्रीज रेट। ठीक है, इसको हम कहेंगे इंक्रीज इतनी हुई है। लेकिन अब इसमें से हमें 100 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 100 हमने माना था ना, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 31.3%। ठीक है, इतनी इंक्रीमेंट हुई है, क्योंकि हमारे सारे जो डेटा थे वो परसेंटेज में ही थे, तो ये आ गया आपके 31.3%। ठीक है, ये देखिए 100 हमने माना था ना, जो स्टार्टिंग बिगिनिंग वाली, तो ओरिजिनल तो हमने लिया था उसको 100 एज्यूम करके, तो इसमें से 100 वापस आपको माइनस करना है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट रेट आपके सामने आ जाएगी, और सारे डेटा परसेंटेज में थे, इसलिए आंसर भी हमारा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो ये था आपके जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन में हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी क्वेश्चन किए। देखो ये वाला इंडिविजुअल सीरीज है, और ये सीरीज भी इंडिविजुअली था। ठीक है, ये सारे डेटा आपके कैसे थे, परसेंटेज में थे, तो परसेंटेज में सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने कौन सी सीरीज देखी, डिस्क्रीट सीरीज भी देखी। डिस्क्रीट सीरीज में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये पूरा आपके जियोमेट्रिक मीन वाला जो टॉपिक है, ये देखिए ये डिस्क्रीट सीरीज था। ठीक है, इसमें भी हमने जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया, तो ये आपके पूरा जियोमेट्रिक मीन कंप्लीट है।